साथियों जोहार, जय मूल निवासी, जय यीशु मसीह की। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं थदियोस मिंज एके चैनल पर आज मैं आप सबों को ये समाचार बताना चाहूँगा। आप सभी जानकर हैरान हो जाएंगे हमारे देश में क्या विचित्र घटनाएं घट रही हैं। टीवी चैनल पर किस किस बातों का खबर दिया जा रहा है। जो देख रहे हैं वो समझ रहे हैं कि ये भारतीय संविधान के अनुसार चल रहा है या भारतीय संविधान के विरोध में चल रहा है, अगेंस्ट में चल रहा है। पहली खबर मैं बताना चाहूँगा, इच्छा मृत्यु। क्या इच्छा मृत्यु किसी को दिया जा सकता है? क्या हमारे देश में पहले कभी इच्छा मृत्यु किसी को दिया गया है? कोई व्यक्ति अगर मरना चाहता है, वह जीवित नहीं रहना चाहता है, तो उसका परमिशन किसके पास हो सकता है? क्या अपने परिवार के लोगों के पास? क्या देश के सरकार के पास? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास? या तो किसके पास किसी व्यक्ति को आत्महत्या या तो मृत्यु का, अपने से मृत्यु पाने का या तो आत्महत्या करने का आदेश मिल सकता है? किंतु आज सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया जो इच्छा मृत्यु पर टिका हुआ है। वह इच्छा मृत्यु एक व्यक्ति जिसका नाम हरीश कुमार है, हरीश राणा है, उसने 13 साल तक कोमा में रहा और 13 साल तक कोमा में रहने के बाद वह ना तो कुछ बोल सका, ना देख सका और ना तो कुछ कर सका। इसलिए उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु का आदेश दे दिया है। और सुप्रीम कोर्ट के इस इजाज़त के बाद पूरे देश में किस प्रकार की हलचल मचेगी, या तो इस पर लोग कुछ विचार करेंगे या नहीं करेंगे, आप सबों के ऊपर निर्भर है। साथियों, चुनाव आयोग पर बार बार ये इल्ज़ाम लग रहा है, यह शिकायत हो रहा है कि हमारे देश में चुनाव आयोग जो है भारतीय संविधान के विरोध में जाकर के काम कर रही है। और चुनाव आयोग का CEC, चीफ इलेक्शन कमीशन, जो ज्ञानेश कुमार है, वह बार बार यह तर्क दे रहा है कि चुनाव आयोग सही काम कर रहा है, निष्पक्षता से काम कर रहा है। लेकिन ये चुनाव आयोग वास्तव में संविधान के पक्ष में काम नहीं कर रहा है, संविधान के आदेश के अनुसार काम नहीं कर रहा है, संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा है। और इसीलिए पूरे देश में आज EVM मशीन के विरोध में भी बातें चल रही है, चलते आ रही है और ये चलते रहेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट EVM मशीन को हटाने का आदेश नहीं देता है। क्योंकि पूरे विश्व में आज जहाँ कहीं भी चुनाव हो रहा है वह बैलेट पेपर पर हो रहा है, चाहे तो वह अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, चाहे तो वह कोई भी देश हो जो विकसित राष्ट्र है। सभी देशों में बैलेट पेपर पर चुनाव होता है, लेकिन भारत पर ही EVM मशीन से चुनाव हो रहा है। ये भारत देश के लोगों को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जब बिहार में चुनाव हुआ और चुनाव घोषणा के बाद ही आचार संहिता लागू हो जाता है, लेकिन बिहार में तो चुनाव हो रहा था, होने की समय बचा भी था। उस समय भी पैसा बांटे गए, 10-10 हज़ार रुपये पैसे बांटे गए। ये क्या आचार संहिता का विरोध नहीं था? और वहाँ कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। ये सबसे बड़ा प्रमाण भारत के लोगों के पास है। लेकिन चुनाव आयोग अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ना तो सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ एक्शन ले रहा है। साथियों, अगला समाचार है, हमारे देश में ओम बिरला पर महाअभियोग का चर्चा चल रहा है संसद पर।
और ये पहली बार महाअभियोग पर चर्चा होने के बाद ये नोटिस आया है कि जो अध्यक्ष है उस अध्यक्ष को ओम बिड़ला को पद से हटाया जाए। यह नोटिस आ चुका है। और यह नोटिस क्यों आया है? क्योंकि यह संविधान के विरोध में अध्यक्ष महोदय ओम बिड़ला ने काम किया है। और वो दो आधार है। पहला है गलत आचरण। गलत आचरण के कारण क्या होता है? उसके पद की साख को नुकसान पहुंचता है। और वह नुकसान पहुंचने का कारण क्या है? एक भ्रष्टाचार हो सकता है और दूसरा पक्षपात का बात। दूसरा आधार है अक्षमता। अक्षमता मतलब वो सक्षम नहीं है, वह कर नहीं सक रहा है। जो वो पद पर बैठा है वह निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर पा रहा है, चाहे वो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कमजोरी के कारण वह काम नहीं कर पा रहा है, वह निष्पक्षता से बात नहीं रख पा रहा है। ये ओम बिड़ला के ऊपर चर्चा चल रहा है। तो साथियों, यही समाचार के साथ मैं आज के इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप सबों को जोहार। जय मूल निवासी, जय संविधान। धन्यवाद।